गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा? मणिपुर, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही जवाब है बिहार। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होगा। हीरो एशिया कप के 12वें संस्करण में भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया समेत 8 टीमें भाग लेंगी, जबकि शेष 2 स्थान AHF कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के माध्यम से सुरक्षित किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 87वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में उत्तर प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को हराया। यह चैंपियनशिप 26 से 30 मार्च 2024 तक लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गैब्रियल बोरिक निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू। इसका सही जवाब है चिली। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? फ्रांस, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है USA। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। यह दोनों देशों के बीच पहला त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। भारत ने इससे पहले केवल रूस के साथ त्रिसेवा अभ्यास किया है। भारत और अमेरिका ने 2018 में एक रक्षा समझौता किया था, जिसमें 2019 में भारत में एक संयुक्त भूमि, वायु और समुद्री अभ्यास आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण अप्रैल 2024 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने बेल्जियम में एज़हॉफ CSI रिएट में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने बेल्जियम में एज़हॉफ CSI रिएट में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? सुनैना तोमर, अलका तिवारी,
उषा दितुस, पूनम गुप्ता। इसका सही जवाब है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की महानिदेशिका के रूप में कार्यरत हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 800 करोड़ रुपए की योजना का अनावरण किया है? उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, झारखंड। इसका सही जवाब है बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपए की योजनाओं का अनावरण किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? ओडिशा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य सम्मान के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और लाभार्थियों द्वारा मोटा चावल अस्वीकार करने तथा इसके संभावित दुरुपयोग की समस्या का समाधान करना है। सफेद राशन कार्ड धारक बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को मोटे चावल के स्थान पर 6 किलोग्राम बारीक चावल मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, मुंबई, कोची। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आकलन करने तथा उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख परिचालन प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने फ्राम 2 मिशन लॉन्च किया है? ESA, स्पेसएक्स, जाक्सा, रोस्कोमोस। इसका सही जवाब है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने फ्राम 2 मिशन लॉन्च किया है। यह निजी अंतरिक्ष उड़ान ध्रुवीय कक्षा अर्थात पोलर ऑर्बिट, ऐसा प्रत्यक्ष पथ जिसमें मनुष्य ने पहली कभी यात्रा नहीं की थी, का अनुसरण करने वाला पहला मानव मिशन है और इसका उद्देश्य मुक्त उड़ान मिशन के दौरान मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव पर अनुसंधान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 18वां ताशकंद ओपन एज़गमोव मेमोरियल 2025 जीता है? समीजुद्दीन वोकिडोव, अभिमन्यु पुराणिक, SL नारायण, निहाल शरीन। इसका सही जवाब है निहाल शरीन। निहाल शरीन ने 18वां ताशकंद ओपन एज़गमोव मेमोरियल 2025 खिताब जीता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।